गुड इवनिंग सर। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं फाइल मेनू बार और होम मेनू बार के कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस, क्योंकि हम बेसिक्स टू एडवांस चल रहे हैं। थोड़ी सी बेसिक पार्ट को हमने कल किया था, हमने बताया था आपको कि कैसे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम फाइल मेनू बार में आते हैं, तो फाइल मेनू बार में कोई खास चीज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फो, किसी भी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डेटा वाली फाइल है, तो 6 महीने साल भर इस फाइल पहले इस फाइल को बनाया था, उसके बाद मैंने कभी इसको यूज नहीं किया। अब मुझे जानना है कि इस फाइल के अंदर में डेटा क्या है, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने क्या डेटा डाला था ये तो याद तो नहीं रहेगा ना सर। जी तो मुझे पता करना है कि इसके अंदर क्या डेटा है। कॉमन नेम होते हैं, बुक 1, बुक 2, डेटा, रिपोर्ट, समरी, इस तरह कॉमन नेम होते हैं ना। तो पता लगाना मुश्किल होता था, मुझे फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो फाइल जब ओपन होती है, अगर छोटी मोटी फाइल है तो आपको जल्दी ओपन हो जाएगी, बड़ी और क्रिटिकल फाइल है तो ओपन होने में टाइम लेता है, राइट। जी जी तो आप इस पे कर्सर रख के पता कर सकते हैं कि फाइल में क्या है। जैसे मैंने कर्सर रखा, पता चल गया पिवट टेबल रिपोर्ट फॉर्मेट बेसिक एक्सेल क्लासेस का है। अब ये डिफॉल्ट नहीं आया हुआ है, हमने इसको अपडेट किया है। तो जब आप कोई ऐसी फाइल बनाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उस फाइल की अगर टाइम आपके पास है, तो उस फाइल की अगर प्रॉपर्टीज को अगर आपने मेंटेन कर दिया, प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल्स में जाके अगर आपने यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दी, तो नेक्स्ट टाइम आपको कर्सर रखते ही पता चल जाएगा। दूसरा, सर्च की में भी आएगा। जैसे इसका नाम डेटा 1 है, लेकिन मैं पिवट टेबल या रिपोर्ट फॉर्मेट या एक्सेल बेसिक क्लासेस से सर्च करूंगा, तो सर्च रिजल्ट में वो टाइटल, सब्जेक्ट, टैग सबको कंसीडर करते हैं। तो सब्जेक्ट सर्च में दिक्कत होगा सर, आपको दिक्कत नहीं होगा, सर्च कर लेंगे। कैसे कैसे सर डाला ये पिवट टेबल रिपोर्ट फॉर्मेट? सर सिंपल सी बात है, हमने राइट क्लिक किया। नहीं, वो तो मालूम है, राइट क्लिक किया। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट हम्म, पेशेंस रखिए सर। जी जी। डिटेल्स में गया और डाल दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और डालिए। अच्छा सॉरी, हाँ मैं सोचा ठीक है, नॉन एडिटेबल दिख रहा है वो। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, ओके। ये समझ गए। उसके बाद दूसरा, एक्सेल फाइल में एक और चीज आती है। जैसे अभी हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। तो यहाँ से अपना लोकेशन वगैरह चूज कर लेते हो, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, हम्म, पॉपअप आता है। तो इसमें दो चीजें, डिफॉल्ट आपका माई डॉक्यूमेंट आता है, लेकिन जनरली लोग, बहुत सारे लोग, मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फाइल को डॉक्यूमेंट में नहीं, डी ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव या फिर आपके जो एक पर्टिकुलर लोकेशन में उसको डालता है। हम्म, तो क्या प्रॉब्लम होती है, हर बार मुझे उस लोकेशन में जाना पड़ता है। समझ गए, हम्म, हम्म, हर बार हमें उस लोकेशन में जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा हो कि यहाँ ऑटोमेटिकली मैं वही लोकेशन आया। ओके, ठीक। दूसरा ये हो गया। अब दूसरा इसमें ऑप्शन आता है, यहां देखते हैं माइक्रो अनेबल वर्कबुक, बट आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक होता है। तो इससे होगी जब आप माइक्रो फाइल पे काम करेंगे। पहले एक बच्चे ने कॉल किया कि सर मैंने माइक्रो बनाया, मेरा माइक्रो हुआ, मैं खुशी होकर फाइल को सेव कर दिया। कल मैं फाइल को ओपन किया तो ये मेरा माइक्रो मिला ही नहीं मुझे। हमने पूछा कि माइक्रो को सेव करते समय आपने क्या एक्सेल वर्कबुक को चेंज किया था? नहीं सर। तो क्या हुआ, एक्सेल वर्कबुक जो है ये है डॉट एक्सएलएस एक्स का, ये किसी भी तरह के माइक्रो कोड को या रिकॉर्ड माइक्रो को कैरी नहीं करता है। तो जैसे इस फॉर्मेट में कोई मैक्रो को सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, तो आपका फाइल क्या हो जाएगा, वो सारे कोडिंग को डिसेबल कर देगा।
तो आपको जरूरत है माइक्रो एनेबल वर्कबुक करने की। अब प्रॉब्लम क्या है, से लोग जो है मोस्टली माइक्रो या वीवीए पे ही काम करते हैं, मतलब कि हम हर तीसरा फाइल जो है वीवीए के थ्रू बनाते हैं। तो होता है हम लोग रिसर्च करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं और फिर हमें क्या होता है, जो थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, उस फाइल को सेव कर देते हैं। अब सेव करते समय अगर मैंने चूज कर लिया गलती से एक्सेल वर्कबुक, मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम हिल जाएगा और सारा का सारा माइक्रो खत्म हो जाएगी। समझ गए? तो अब मैं जी यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो ये चीज आप एक्सेल ऑप्शन में जाके सेट कर सकते हैं। एक्सेल ऑप्शन से यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, ये आपका डिफॉल्ट हो गया और दूसरा ये आपका पाथ हो गया। उसके अलावा छोटी मोटी चेंजिंग है, जैसे कि आप एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन आता है, तो डाउन को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे हम ड्रैग कर देते हैं एनेबल फील, अगर किसी ने इसको डिसेबल कर दिया तो यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। कोई मेनू बार आपको हिडन है, आपको लाना है, जैसे कि आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं होता है, तो आप कस्टमाइज रिबन में जाके डेवलपर टैब को ला सकते हैं। या दूसरा, बहुत सारे ऐसे कमांड है, नॉट कमांड इन द रिबन, ये सारे कमांड है जो कि मेनू बार में नहीं होते हैं, तो क्लिक करके उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें एडवांस में एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कस्टम लिस्ट। ये हम सॉर्टिंग में और आगे भी काम करते हैं। जैसे कि आप एक्सेल सीट में जैन लिखते हैं, जैन को लिख के नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो जैन फैब मार्च आ जाता है, आ गया। जी इसमें से संडे को सिलेक्ट किया और संडे को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो संडे मंडे ट्यूसडे। उसी तरीके से क्या हम पूजा को नीचे की तरफ ड्रैग करें तो क्या होगा, आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा 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 आएगा, बट मेरे सिस्टम में लिस्ट ऑफ द नेम आया, आ गया सर? जी तो ये लिस्ट ऑफ द नेम कैसे है, क्योंकि मैंने अपने फाइल में डाल रखा है। ऑप्शन में मैं गया, एडवांस में गया और यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। एडिट कस्टम लिस्ट में अगर आप आते हैं तो यहीं पे आप न्यू लिस्ट पे जाके लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है सिटी का, नेम का। तो ऐसे लिस्ट जो कि बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या टाइप करना पड़ता है, तो ऐसे लिस्ट को आप यहाँ पे बना सकते हैं। जी ठीक है? जी चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं होम मेनू बार पे। हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल की। कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल आप लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमें काम करते समय उसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट जल्दी पता चलेगा। एक चीज और, मैं अपने क्लासेस में रैंड बिटवीन नाम का फॉर्मूला करता हूं, वो रैंडम नंबर देता है, रैंड बिटवीन। सेलेक्ट किया इसको और यहां से हमने इसको भी कर देता हूं। अब इसे नॉर्मल कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो जो कॉपी पेस्ट होता है, जो जनरली आप करते हैं वही होता है। पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि हमने जो एरिया कॉपी कर रखा है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को या छोटे पार्ट को ही हमें पेस्ट करना है। हमें पूरा का पूरा डेटा को पेस्ट नहीं करना है, इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करना है।
तो क्या पेस्ट करना है? अगर हमने ऑल सेलेक्ट कर लिया तो नॉर्मली कॉपी पेस्ट जैसा होता है वैसा ही होगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया तो फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्मूला, तो नेम में तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तो फॉर्मूला क्यों पेस्ट हुआ? बेसिकली फॉर्मूला का मतलब हुआ फॉर्मूला बार में विजुअल है, वो पेस्ट करेगा जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, यहाँ पेस्ट कर देगा। तो हर तरह की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा। उसी तरीके से पेस्ट स्पेशल में हमारे पास आता है पेस्ट एज वैल्यू। वो क्या करता है? वैल्यू को पेस्ट करता है, मतलब कि फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करता है, सिर्फ वैल्यू को। तो फॉर्मूला रिमूव हो गया, यहाँ देखिए। तो हमने कॉपी करके किसी और लोकेशन में पेस्ट किया जहां पे फॉर्मूला को रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे सेम लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा हुआ फॉर्मूला लगा है, मैं चाहता हूँ इसकी जो रैंड मीटिंग का फॉर्मूला है, जिससे क्या होता है कहीं भी हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये अपने आप को अपडेट कर रहा है, क्योंकि रैंड मीटिंग का काम यही है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑटोमेटिक अपडेट कर रहा है ना, ऑटोमेटिक अपडेट ना करे। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे इसी के ऊपर। ये क्या करेगा? इसकी वैल्यू जो है इसकी फॉर्मूले को रिप्लेस कर देगा। इसका यूज हम ऑफिस में बहुत करते हैं, तो इसका एग्जांपल मैं बता सकता हूं जो हम यूज करते हैं ऑफिस में। इसके लिए मुझे एक रिपोर्ट यहां से ओपन करना पड़ेगा। ओके, आपके सामने एक रिपोर्ट मेरा खुला हुआ है। मैं यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे आता हूँ, एडवांस पे आता हूँ, इस पे देखिए सीट टैब होगा। ये शो शीट टैब, इसे हटा दिया हुआ था। तो इसमें देखिए मेरा रिपोर्ट है, और रिपोर्ट जो है हमारा इस तरह के अलग अलग डेटा, ये जो डेटा है इस डेटा से कनेक्टेड है। अब मुझे मान लीजिए किसी को मेरा ये रिपोर्ट भेजना है, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिए फॉर्मूले से लिंक्ड है, लिखा है ना फॉर्मूले से। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये जो हमारा एक्सेल का जो हमारा फॉर्मूला से लिंक है, ये मेरा डिसेबल हो जाए। मतलब कि अगर मैं किसी को, क्योंकि मुझे मेल करना है किसी को, तो मुझे इसका डेटा ही भेजना होगा, तभी तो यहाँ पे फीचर्स और फॉर्मूले वर्क करेंगे, मेरा चार्ट वगैरह वर्क करेगा। क्या सर? वरना वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका बैकएंड डेटा नहीं है। तो इसको किसी को अगर सिर्फ सीट को भेजना है तो कैसे भेजेंगे? हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी करेंगे, इसमें हम क्रिएट कॉपी पे क्लिक करके एक न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, मेरा एक्सेल रीस्टार्ट हो गया, हैंग हो गया था। हम इसी रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट जो हमारा बना हुआ है, ये रिपोर्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले एंड फॉर्मेटिंग से, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्मूले से बना हुआ है। तो मुझे इसका डेटा जो है, इसका डेटा भी मुझे भेजना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं डेटा नहीं भेजना चाहता हूँ, इसके पीछे दो रीजन है।
पहला कि डेटा बहुत कम बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, इससे फाइल की साइज काफी बड़ी हो जाती है। दूसरा, सिक्योरिटी पर्पज से हम डेटा नहीं शेयर कर सकते। तो हम सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी पे जाते हैं, क्रिएट कॉपी, और यहां से न्यू बुक को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। एक फाइल में आ गया, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला तो लगा हुआ है ना, देख रहे हैं ना आपको सर। पर क्या है, कहीं कहीं पे फॉर्मूला है, कहीं कहीं पे नहीं है, कहीं पे चार्ट है, कहीं पे पिक्चर्स है। तो अब मुझे अब कैसे पता लगे कहाँ पे फॉर्मूला है या नहीं है, कैसे कॉपी पेस्ट करो। इसका सिंपल सा है कि यहाँ AN1 के बीच में जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और आप इसको वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, इसको आप पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए। तो इसका हर एक जैसा रिपोर्ट जैसा उसी तरह से रहेगा, बट इसकी जो फॉर्मूले हैं ये देखिए रिमूव हो गया। अब इसको सेव कीजिए और भेज दीजिए। समझे पुनीत जी, समझ में आया आपको? हेलो पुनीत जी, सर म्यूट है। हाँ बोलिए सर। हाँ समझ में आया सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी चीजें हैं उसको देखते हैं एक बार। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पेस्ट, जैसे पेस्ट स्पेशल एज ए, ये होता है हमारा फॉर्मेट होता है। एक बार डेटा डिलीट हो गया, दोबारा बना देता हूँ। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ इसकी फॉर्मेटिंग जो है पेस्ट करनी है, मैं इस पे जो मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, कलर है और बॉर्डर जो अप्लाई किया हुआ है, ये पेस्ट करना है। तो इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमारे सामने आएगा फॉर्मेट, फॉर्मेट कर देंगे। इसमें कमेंट्स या नोट्स भी है। देखिए किसी भी सेल पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए इंसर्ट कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो न्यू कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ डाल दिया कि दिस इज, यहाँ पे फाइनल मार्क्स, कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कमेंट्स एंड नोट्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है बारी, कभी कभी हम जैसे रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो अपने कॉलम को ऑटो फिट कर देते हैं डबल क्लिक करके। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप डेटा को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, चाहे पेस्ट वैल्यू करें या नॉर्मल कॉपी पेस्ट करें, आपका कॉलम विड्थ नहीं आता है। मतलब यह है कि मुझे फिर से वापस कॉलम की साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में हम सिंपल से क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे सामने आता है कॉलम विड्थ। ध्यान रखिएगा, कॉलम विड्थ जब करते हैं तो सिर्फ डेटा आता है, सॉरी सिर्फ कॉलम विड्थ आता है, डेटा नहीं आता है। डेटा आने के लिए फिर वापस नॉर्मल पेस्ट करें, या फिर पेस्ट स्पेशल में, अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल है तो पेस्ट स्पेशल में आइकन होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। राइट, अब बारी आती है डेट की। हम लोग डेटा में डेट रखते हैं,
लेकिन जब हम डेट को पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो एक नंबर बन जाता है। मैं भी दिखा रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसे मैंने कॉपी किया और पेस्ट एज ए वैल्यू या पेस्ट एज ए फॉर्मूला, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 मतलब वैल्यू, फिर नंबर बन जाता है। अब नंबर क्यों बना इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे, पहले इस बात को जानते हैं कि नंबर है क्या। तो पुनीत सर जी बताएंगे, अमित जी ये नंबर है क्या? ये सर एक्चुअली एक्सेल के अंदर कोई एक डेट फिक्स है, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल 2000, कोई भी एक डेट फिक्स है, वहां से लेके करंट डेट जो ये 1 अक्टूबर जो दिया है आपने, हाँ 1 अक्टूबर 20 से लेके वो डेट से वो करेंगे तो उसका ये टोटल आएगा। नहीं बता तो हाँ, तो आपने बताया तो सही लेकिन तरीका सही नहीं था। आपको देखिए क्या है कि कंप्यूटर का कैलेंडर स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1900 से, 1/1/1900 से कैलेंडर स्टार्ट होता है। हाँ ऐसा कुछ था, मेरे को हाँ डेट याद नहीं था इसके लिए। हाँ, तो इसमें एक चीज, तो इससे एक चीज बात आती है कि जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 10 अप्रैल 1896। अब ये डेट नहीं है, मैं इसके ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन, देखिए 1 अक्टूबर पे हम प्लस करेंगे 20 तो प्लस हो जाता है ना क्योंकि डेट है। बट 10 अप्रैल पे हम कुछ भी प्लस करेंगे तो प्लस नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट हो गया। तो 1 जनवरी 1900 से लेके जो जिस दिन का डेट डाला उस दिन के नंबर ऑफ डेज जो है यहाँ होता है, नंबर ऑफ डेज। तो अब जो भी आप डेट डालते हैं तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है 1 जनवरी से लेके जिस दिन का डेट डाला है उस दिन तक कितने नंबर ऑफ डेट हुए हैं और उस डेज हुए हैं, वो डेज यहाँ पे स्टोर रखता है। अब ये कुछ साबित कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा 1 मतलब कि एक दिन, राइट। अब इस जी एक दिन के ऊपर मैंने फॉर्मेट कर दिया डेट का, तो क्या आ गया 1/1/1900। इससे साबित हुआ, हम कैलेंडर देख के भी बता सकते हैं कि आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे मैंने 32 दिया तो देखिए महीना चेंज हो गया, 367 दिन डाला तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक 44105 किया तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2020 आ गया। ये नंबर ऑफ डेज होता है। अब ऐसा सिस्टम किया क्यों, प्रोग्रामर सिंपल लिख सकता था जैसे वर्ड में होता है। तो स्पेशल रूल कहती है कि आप किसी भी टेक्स्ट नंबर के साथ अगर टेक्स्ट को इंक्लूड कर दिए तो उसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट यहां तो मैं कर ना पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको विजुअल हो रहा है 2 अक्टूबर, बट एक्चुअल में अगर इसको जनरल फॉर्मेट करेंगे आप तो बताएगा कि एक्चुअल में नंबर 44106 है और रिजल्ट जो आया है 441026। ठीक है, जी इसलिए एक्सेल के फीचर किया तो जब भी अब जैसे वैल्यू पेश कर वापस इसके ऊपर डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। इसका कंट्रोल शॉर्टकट होता है शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट हैश कर दीजिए, आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट 3 से भी आता है शायद। हाँ हाँ वो हैश और 3 यही तो है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम कॉपी करते हैं और हम पेस्ट स्पेशल करते समय वैल्यू को, अगर वैल्यू को सिलेक्ट करते हो तो वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट नंबर ऐसे फॉर्मेट तो फॉर्मेट ही है ना सर, उसको रिमूव भी कर देगा। यहाँ पे आपके सामने आता है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। ये क्या करेगा कि कलर बॉर्डर फॉन्ट जो कलर होते हैं उसको रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ रिमूव करेगा किसको, नंबर फॉर्मेट को छोड़ के बाकी जितने भी ये सबको रिमूव कर देगा। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब कौन सा नंबर फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट होते हैं नंबर करेंसी डेट टाइम परसेंटेज वगैरह, इस फॉर्मेट को छोड़ के सभी तरह के फॉर्मेट को रिमूव करके पेश करेगा।
समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अब चलिए अब बात करते हैं इसके ब्लैंक की। मान लीजिए कुछ डेटा हमारे पास है, आपने इस डेटा को क्यूसी टीम को दिया है क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई चेक कर लो। मान लीजिए सेल्स के फिगर है, आपको इस पे इंसेंटिव देना है या कमीशन देना है, तो आपने बोला कि भाई एक बार चेक कर लो कि फिगर सही तो नहीं है। तो आपके जो आपकी जो अकाउंट टीम थी, जो क्यूसी टीम थी, उसने चेक किया, पाया कि नहीं नहीं, 32 नहीं, यहाँ पे 30 ही है, 2 प्रोडक्ट रिटर्न हो गया है। और इसी तरह से कुछ और चीजें यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब मुझे सबको अपडेट करना है। मुझे यहाँ पे 30 को कॉपी करना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर 65 को कॉपी करना है और फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। ऐसे 1 बाय 1 हमें पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि ऐसे 1 बाय 1 आप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा ना। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो पेस्ट हो जाए एक ही बार में। तो हम क्या करेंगे, पूरी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके ऊपर जाते हैं, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम बात करेंगे, आपके सामने दिख रहा होगा स्किप ब्लैंक। ठीक है, स्किप ब्लैंक क्या करता है कि वो ब्लैंक को छोड़ देता है, मतलब कॉपी से बाहर कर देता है। जो ये ब्लैंक है उसको कॉपी से उसने बाहर कर दिया। तो पेस्ट किसको किया? पेस्ट उसी को किया जो ऑलरेडी हमारा फिल है। यस सर। यस। एक एक करते रहे, काफी टाइम लगता है, ये देखिए इजिली हो गया। ओके। यस।